ओके, वॉइस चेक, ऑडियो चेक, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑडियो चेक, एक बार ऑडियो चेक करेंगे, फिर लेक्चर ऑडियो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो हॅलो अँड गुड इव्हनिंग मेरे प्यारे बच्चो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी संदीप सर आपला यूट्यूब मास्टर टीचर स्वागत करतोय या आपल्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे ओम इन्फिनिटी मॅथ्स। आणि सलग आज 5वा दिवस आहे आपला क्रॅश कोर्स आपण स्टार्ट केलाय। आणि आज या आपल्या क्रॅश कोर्सच्या आपल्या कोर्स प्लॅनच्या अकॉर्डिंग हा आपला लेक्चर होतोय। आज लाईन अँड प्लेन मी स्टार्ट करतोय। मित्रांनो लक्षात घ्या, याच्या आधी 2 लेसन आपण फुल्ली कंप्लीट केलेले आहेत विथ थिअरी अँड प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स। पहिला मॅट्रिसेस 2 लेक्चर, थिअरी क्वेश्चन्स। सेकंड टॉपिक आपण कव्हर केला व्हेक्टर्स। फर्स्ट डे थिअरी बघितली, सेकंड डे पण थिअरी प्लस क्वेश्चन्स, बरोबर। आणि याचं लाईन अँड प्लेनचे सुद्धा 2 लेक्चर आहेत। आज लाईन लेसनची थिअरी प्लस क्वेश्चन्स, उद्याच्या क्लासमध्ये प्लेन लेसन की थियरी आणि मग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। और मैं कोशिश हमेशा आपको दिख रहा होगा कि आप दोनों भी, अगर आप ये देखोगे मेरे दोनों लेसन्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे क्वेश्चंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। टफ से टफ क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन में करके ले रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन में कवर करके ले रहा हूं आपके 24 एंड 25 के, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न का प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आप अगर बहुत पीछे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हो और खुश होते हो कि मुझे क्वेश्चंस आ रहे, तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपका सीईटी जेई को टच करता हुआ जा रहा है, तो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और मैं वही, मेरी कोशिश रहती है कि उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपसे कराऊं। आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके लिए हुए हैं। मैं चाहता तो इजी लेवल के क्वेश्चन करा के आपको खुश कर सकता था, लेकिन उसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आपका पेपर हार्ड होने जा रहा है। जैसा आपने देखा 24 से 25 हार्ड था। इस बार की बोर्ड एग्जाम भी हार्ड थी, तो इसका मतलब कि इस बार का सीईटी और भी टफ आने वाला है 25 से भी। मतलब आप एक तरीके से समझो ना कि आप जेई मेन ही दोगे, लेवल 1 के क्वेश्चन जेई मेन के, तो उस लेवल का प्रिपरेशन मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर क्वेश्चन सिलेक्शन मेरा काफी तगड़ा होता है। मतलब सोच समझ के मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए या नहीं। इजी लेवल के क्वेश्चन करके फायदा नहीं अभी, तो आपका कंसेप्ट काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन लेसन का थियरी पार्ट। लाइन, जो आपका 3D लाइन होता है ना, 3D लाइन, उसका आपका थियरी पार्ट में पहले कवर कराता हूं। थियरी पार्ट का एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे। तो थियरी पार्ट में सबसे पहले देख लेना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन लेसन में लाइन इक्वेशन के 2 ही पार्ट है। लाइन के थियरी पार्ट में भी मैं कुछ थियरी पार्ट डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चंस, लाइन का कुछ थियरी पार्ट, फिर क्वेश्चंस, ये आगे पता चलेगा आपको। यहां में लाइन चैप्टर में बस इक्वेशन ऑफ लाइंस डिस्कस करने वाला हूं। पहले इक्वेशन ऑफ लाइंस डिस्कस करने वाला हूं, और उसी पे हम क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। उसी पे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करानी है मुझे, ठीक है। तो लाइन लेसन में अगर आप देखते हो तो सबसे पहला फॉर्म होता है, अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ये देखो, ये आपका लाइन का इक्वेशन है ना।
ये आप सबसे पहले ऑल्सो लाइन पासिंग पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड हैविंग DRS, लाइन की DRS अगर ए बी सी है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? देन इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, आपको पता होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये होता है आपका लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे। और जो डिनोमिनेटर है, अगर एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट 1 है तो डिनोमिनेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? DRS ऑफ लाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। और इस लाइन में इस बी बार वेक्टर के आईजे के कोएफिशिएंट होते हैं DRS। अगर आपका लाइन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो बी बार के आईजे के कोएफिशिएंट होंगे उस लाइन के DRS। अगर आपका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये डिनोमिनेटर्स विल रिप्रेजेंट DRS ऑफ लाइन, DRS ऑफ लाइन। अब आगे देखना, आगे ये आपका सेकंड फॉर्म यहां पे मैं आपको लेने जा रहा हूं। तो आपका ये सेकंड फॉर्म क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए बार एंड बी बार। आपको पता है कि दो लाइन से कितने, दो पॉइंट से कितने लाइंस पास होंगे? एक ही लाइन पास होगी। इसका मतलब लाइन का इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो इस केस में आपका लाइन इक्वेशन बनेगा आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। ये वेक्टर इक्वेशन हुआ। अगर हम मान ले कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो इस हिसाब से आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, वो होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड इट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस तरीके से वेक्टर इक्वेशन आपको निकालनी होगी। वेक्टर इक्वेशन आपकी इस हिसाब से होगी। ओके, तो ये रहा आपका 2 पॉइंट फॉर्म। अगर लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट पता हो तो इस लाइन का इसका यूज करते हैं, और लाइन के ऊपर का पॉइंट और लाइन का पैरेलल वेक्टर पता हो तो इसका यूज करते हैं अपन, बराबर इस तरीके से। अभी इक्वेशन ऑफ लाइंस में और भी क्या देखना इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी कवर करने के बाद नोट, ये देखिए एज अ नोट पॉइंट कि अगर आपका लाइन इक्वेशन पहला नोट दे रहा हूं, आपका लाइन इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा, आपका लाइन इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन रहेगा, इस फॉर्म में। तो नंबर 1 ABC होंगे DRS, लाइन के DRS, और A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होंगे आपके DCS। ये क्या होंगे? आपके DCS ऑफ लाइन होंगे। अगर इसकी माने तो अपन अगर इसको इक्वल टू लैम्बडा लेंगे तो एनी पॉइंट ऑन लाइन ये होता है x1 प्लस ए लैम्बडा, y1 प्लस बी लैम्बडा, z1 प्लस सी लैम्बडा। जब भी कभी किसी लाइन के ऊपर का पॉइंट एज्यूम करना होगा तो इस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, बराबर। तो आपको फायदा ये मिलेगा कि यहां पे आपको सिर्फ लैम्बडा फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के, क्योंकि x1a, y1b, z1c तो पता होता है, लाइन का इक्वेशन दिया होता है, इसलिए सिर्फ लैम्बडा फाइंड करना होता है। तो जब भी किसी 3D लाइन के ऊपर का पॉइंट एज्यूम करने का
जरूरत पड़े तो हमेशा एज्यूम करना है इस फॉर्म में, लाइन के ऊपर का पॉइंट एज्यूम करना है तो कभी भी इसी फॉर्म में एज्यूम किया जाता है। ये बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप याद रखो। ओके, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर लाइन आपकी इस फॉर्म में है, लाइन का इक्वेशन कभी कभी ऐसे दिया होता है, देखो x माइनस x1 अपॉन ए, या फिर मैं विथ क्वेश्चन करता हूं x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 1 अपॉन 2, कॉमा z इक्वल टू -1। अगर ऐसी लाइन की फॉर्म है तो लाइन के ऊपर का पॉइंट निकालो, तो लाइन के ऊपर का पॉइंट होता है 2, यहां पे +1 लेंगे चलो, तो 2 -1 -1। और लाइन के DRS, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी, तो इस फॉर्म में अगर लाइन होती है तो उस लाइन के DRS होंगे 3, 2 एंड 0। क्योंकि ये फॉर्म बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेके ये समझाया हुआ है। इस लाइन का मतलब हुआ कि इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट का z कोऑर्डिनेट -1 है। लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे बेटा, तो हर पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या है? -1। ऐसा इसका कहना है। DRS इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपकी लाइन इक्वेशन ऐसे लिखी होती, समझो x + 1/2 इक्वल टू z - 1/3 कॉमा y इक्वल टू 5, तो यहां पे आपके लाइन के ऊपर का पॉइंट में लिखता -1 5 1 और DRS लिखता 203 लाइक दिस। DRS में क्या लिखता? 203। तो ये फर्क समझ में आना चाहिए, ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। ये ज्यादा कंफ्यूज करता है काफी सारे बच्चों को, मैंने देखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते फिर इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ले रहा हूं, जैसे आपको दिख रहा है 2017 का क्वेश्चन है, और आपके लिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां अगर ठीक से विजिबल ना हो तो मैं इस लाइन को, ये देखो ऐसी लाइन है, x - 1/2 है इक्वल टू y + 1/2 है इक्वल टू z - 1/4 है। यहां पे x - 3/1 है, यहां पे y - 6/2 है इज इक्वल टू z/1 है। अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूं तो आपको ये पॉइंट ऐसे दे रखे हैं, ऐसे 2 4 -5, 2 -4 -5, ऐसे आपके इसके ऑप्शन से। ठीक है, तो यहां पे देखो, इस सवाल को करने का एक आसान तरीका बोलता हूं, शॉर्टकट तरीका। आपको क्या बोला है कि इन दो पॉइंट लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई दो लाइन से आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, यानी पॉइंट P ढूंढना है। तो x - 1/2 y + 1/2 इज इक्वल टू z - 1/4, x - 3/1 इज इक्वल टू y - 6/2 इज इक्वल टू z/1। बेटा इस क्वेश्चन को पॉइंट P फाइंड करना है ना। अगर इस क्वेश्चन को मेथड से जाओगे तो काफी टाइम लगता है और मिस्टेक होने के चांस भी काफी ज्यादा है, तो इसको मेथड से मत करो। मैं बोलता हूं क्या करेंगे, पॉइंट P यानी ऐसा सही ऑप्शन होगा जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए मेरा -2 -4 5 है। देख लो, इसे उठा के XYZ की जगह रख दो तो -2 -1 -3 होता है, -3/2 आ रहा है, और ये यहां पे भी -3/2 आ रहा है, लेकिन वहां पे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आपको दोनों लाइंस में पुट करना पड़ेगा, दोनों लाइंस में, किसी एक लाइन से बात नहीं बनेगी। तो -2 -4 -5, अगर आप इसे पुट करके देखते हो तो यहां पे -3/2 आता है, यहां पे भी -3/2 आता है, और यहां पे
आपका आएगा -6/4, मतलब ये लाइन सेटिस्फाई हो रही है इस ऑप्शन से, यहां रख दो। यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा -4, -5 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका -5 आ रहा है, बराबर। मैंने कौन सा पॉइंट उठाया, -2, -4, -5, ऐसा मैंने पॉइंट उठाया, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऑप्शन सी क्या है आपका, 2, 4, -5। तो देखो यहाँ पे 2 - 1 1/2 हो रहा है, और यहाँ पे 4 + 1 5/2 हो रहा है। तो ये ऑप्शन सी तो कभी आएगा नहीं। ऑप्शन डी क्या है मेरा, ऑप्शन डी है 2 - 4 -5। एक बार इसे पुट करके देखना, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे यहाँ पे कुछ अजीब आ रहा है। तो ये आपका दिख रहा है कि ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई आपका करता हुआ आपको दिख रहा है, बराबर। तो आप बोलोगे, एक बार चेक करना है तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये पॉइंट यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -3/2, यहाँ पे -3/2, और यहाँ पे -6/4 मतलब -3/2। यहाँ पे रखेंगे -5 आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे -5 आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे -5 आ रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। आप बोलोगे सर आपने मेथड से किया, मेथड से नहीं किया, तो क्या ऐसे कभी होगा? ऐसे कभी होगा कि ऑप्शन एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे दोनों लाइंस को? तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं एग्जामिनर हूं, अगर मैं पेपर सेटर हूं, मैं बनाना चाहूं तो भी ऐसे दो ऑप्शन नहीं बना सकता जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ऐसा एक यूनिक पॉइंट होता है। तो ये मेथड हमेशा काम करेगी। तो एमसीक्यू में लगा दो, बस 10 सेकंड लगेंगे अच्छे से आपको पुटअप करके देखने के लिए, और आपका आंसर आपके पास होगा। आपका आंसर आपके पास होगा, तो इतना आसानी से आप ये आंसर बना सकते हो, बराबर। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज वर्क करता है, ये कभी फेल नहीं जाएगा, ये वाला मेथड। नेक्स्ट विजिबल है। y -2/1 z + 5/1, यहाँ पे x + 3/-1 इज इक्वल टू y -2/1 इज इक्वल टू 5 + z/-1, ऐसे कुछ है। और ये है आपका x + 3/-1 इज इक्वल टू y -2/1 इज इक्वल टू z + 5/1, और ये है आपका x + 3/-1 2 - y/1 इज इक्वल टू z + 5/-1, ठीक है। ऐसे आपके ऑप्शन है। तो यहां हम अगर यहां पे शुरुआत करें सॉल्व करने की, तो देखो क्या बोला है। ऐसे लाइन का इक्वेशन देखना है कि लाइन के ऊपर का पॉइंट क्या है। लाइन के ऊपर का पॉइंट है -3 2 -5, लाइन के ऊपर का पॉइंट है -3 2 -5, बराबर। और जो लाइन है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। भाई याद रखो, द लाइन, ये स्टेटमेंट याद रखो, काफी काम का स्टेटमेंट है। द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो लाइन तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, वो लाइन के विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इसके DRS होते हैं 1/√3, 1/√3 और 1/√3। जो लाइन
दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है, वो लाइन के डीआरएस आपके ये होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे होगी, ये देखो, x प्लस 3 अपॉन 1/√3 y माइनस 2 अपॉन 1/√3 एंड z प्लस 5 अपॉन 1/√3। ऐसे आपके लाइन का इक्वेशन होगा, और यहां पे आप नीचे का 1/√3 कैंसल आउट कर सकते हो। ओके, तो ये अगर मैं 1/√3 हर जगह में कैंसिल कर दूं, एक मिनट, क्या हुआ ये, हाँ, अगर मैं यहां पे सारी टर्म्स को कैंसिल कर दूं तो ये बनेगा आपका x प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 1। तो आपका आंसर क्या बनने जा रहा है? आपका ऑप्शन बनने जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट। तो एक आसान तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। आगे अगला सवाल, ठीक है। अब देखो, ये सवाल मैं आपके लिए वापस से यहां पे लिखता हूं, हो सकता है कि ये थोड़ा सा ब्राइटनेस की वजह से आपको ना दिखे। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ लाइंस x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4 एंड x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस लैम्बडा अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 1, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको लैम्बडा निकालना है। और आपके लिए बता दूं कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये डिटर्मिनेंट आपका क्या होना चाहिए? 0। देखो, जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो ये कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होती ही होती है। तो इस हिसाब से लाइन से देखो, अगर मैं इस लाइन से x1 निकालू तो x1 1 होना चाहिए, y1 आपका -1 होना चाहिए, z1 आपका 1 होना चाहिए। आपका x2 होगा 3, y2 होगा लैम्बडा एंड z2 होगा 0, बराबर। a1 आपका होगा 2, b1 आपका होगा 3, c1 आपका होगा 4, और ये आपके a2 b2 c2 होंगे। अब ये समझ गए आप, अब ये समझ गए, बस इसमें रख दो। तो x2 माइनस x1 कितना है? 2 है। y2 माइनस y1 कितना है? लैम्बडा प्लस 1 है। z2 माइनस z1 कितना है? -1 है। a1 b1 c1 कितना है? 2 3 4। a1 b1 c1 आपका 2 3 4 है। a2 b2 c2 कितना है? 1 2 1 है सर, 1 2 1 है। बस आप जैसे ही इसे सॉल्व करते हो तो आपको लैम्बडा मिल जाता है, आपको लैम्बडा मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बना? 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस लैम्बडा प्लस 1 इन ब्रैकेट 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 प्लस 1, इस हिसाब से। तो -10 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे बनेगा 2 लैम्बडा -9 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा आपका 9/2 आ रहा है, मेरे हिसाब से 9/2 आ रहा है, एंड दैट्स ट्रू। ये देखो, ये जो ऑप्शन है आपके, ऐसे ऑप्शन है 3/2, 5/2, ये 9/2 और ये 7/2, ऐसे आपके ऑप्शन से। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनता है 9/2। आगे बढ़ते, अगला सवाल। अब ये सवाल तो बिल्कुल भी व्हाइट पोर्शन में जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ये करेंगे। हाँ, इस सवाल को भी दोबारा से लिखना होगा। ये देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस x माइनस 2/2
इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 1 एंड x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 2। ऐसे ऑप्शन है आपके, और ये ऑप्शंस ऐसे है। ये ऑप्शन बी है, ठीक है। ये ऑप्शन सी है आपका 30 डिग्री और आपका ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो देखो इसे सॉल्व करने की अपन कोशिश स्टार्ट करते हैं। तो एंगल बिटवीन लाइंस के लिए मैंने रिवीजन में फॉर्मूला लिख देना भूल गया, लेकिन आसान फॉर्मूला है, फॉर्मूला आसान है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो A1 क्या है, A1 2 है, B1 क्या है, B1 माइनस 2 है, C1 1 है, A2 मतलब DRS, A2 1 है, B2 2 है, C2 2 है, बराबर। तो एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दोनों। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन मेरा हो रहा है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालो बच्चों। एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो A1 A2 2 है, ये -4 है और ये +2 है और ये 0 आ रहा है, मतलब कि एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है तो वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है। ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस है, तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन ए आएगा। बाय द वे, अगर ये नहीं होता तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आपको पता होना चाहिए। cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट हाँ, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इस फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन, वैसे भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, वैसे भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। यहां पे कंडीशन अपना जो है उस हिसाब से अपन जाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन सी, यहां पे देख लो क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको ठीक से विजिबल है, तो डायरेक्टली सॉल्व करते क्वेश्चन को, ठीक से विजिबल है। द पॉइंट P लाइज ऑन द AB वेयर A और B दिया है। अच्छा, एंड Z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3 Y कोऑर्डिनेट। देखो इस हिसाब इस तरीके से क्वेश्चन है। ये आपका कोई लाइन इक्वेशन, ये कोई आपकी लाइन है और ये आपका AB है, ये आपका AB दिया हुआ है 2 4 5 और ये 1 2 3, और यहां कहीं पे तो पॉइंट P है और इसका Z कोऑर्डिनेट ये दे रखा है 3, इसका Z कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3, और आपको इसका Y कोऑर्डिनेट चाहिए, बराबर, इसका Y कोऑर्डिनेट चाहिए। ऐसे सवालों में आप क्या करते हो पता है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो P है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है हमको पता है क्या? नहीं, और गलती से भी मिड पॉइंट मतलब क्वेश्चन में बोला नहीं मिड पॉइंट है, तो इसलिए आई एम टेकिंग दिस रेशियो एज अ K/1। आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला में जब भी रेशियो एज्यूम करने की बारी आती है तो K/1 एज्यूम करना आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। तो रेशियो को K/1 एज्यूम किया, तो ये जो Z कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, आपको मैंने बोला था वेक्टर लेसन में कि ऐसे चलता है, तो K इंटू इसका Z कोऑर्डिनेट 3K प्लस 1 इंटू इसका Z कोऑर्डिनेट दैट इज 5
अपॉन क्या होगा k+1। तो इस हिसाब से ये क्या बना 3k+3 इक्वल टू, अरे यार 3k ये कैंसिल ही हो रहा है, जस्ट मिनट, 2 4 5 है, 1 2 3 है, z कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 3 दिया है और आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो k ने इसे मल्टीप्लाई किया 3k बना, है ना, 3k तो कैंसिल ही हो रहा है, तो फिर गलत हो रहा है ना कुछ। तो 3k+3 इक्वल टू 3k+5, 3k कैंसिल, 3 इक्वल टू 5, ये कैसा क्वेश्चन है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। द पॉइंट P लाइज ऑन द AB वेयर A दिया है, B दिया है, Z कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 3, देन इसका Y कोऑर्डिनेट, तो हमने रेशो क्या माना K, तो इसका Z कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या आना चाहिए K इंटू इसका Z कोऑर्डिनेट, है ना, mx2 होता है, यानी 3k हुआ प्लस इसका Z कोऑर्डिनेट अपॉन k+1 होता है। तो ये क्वेश्चन तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन गलत ही दिख रहा है, इस हिसाब से क्वेश्चन गलत ही दिख रहा है। इसका Z कोऑर्डिनेट आपको 5 1 जा 5, रेशो हमने k/1 माना है ना। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि 3k निकल के जा रहा है, 3k निकल के नहीं जाना चाहिए था। Z coordinate of P, the point P lies on the line AB where A and B are like this 2 4 5 1 2 3, if Z coordinate of P is 3 then its Y coordinate, तो रेशो निकला तो Y कोऑर्डिनेट आराम से निकल सकता था, K निकलना चाहिए अभी। 3 इक्वल टू 3k प्लस 5 इसका Z कोऑर्डिनेट ना, और अपॉन क्या होता है mx2 प्लस mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n होता है। तो इस हिसाब से तो ये सवाल बनेगा नहीं, फिर रेशो कैसे निकालेंगे? सवाल तो एक तरीके से गलत ही हुआ ना। तो हमें ये रेशो चेंज करके देख लेते, शायद सवाल बन जाए। रेशो चेंज करके देख लेते। ये अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो रेशो हम 1:k लेंगे तो शायद बात बन जाए, 1:k लेंगे। तो z कोऑर्डिनेट, ये जो z कोऑर्डिनेट है ये इक्वल टू क्या होता है k इंटू 5k प्लस इसका z कोऑर्डिनेट 3 अपॉन k+1, तो 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 3 लाइक दिस। तो इस हिसाब से आपका ये 3 कैंसिल हो रहा है, या यहाँ पे भी दिक्कत है, रेशो तो 0 हो रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत दिख रहा है क्वेश्चन। अब k क्या हो रहा है, k 0 आ रहा है, k 0 आ रहा है, k 0 आ गया तो कैसे पॉसिबल है वो, k 0 आना कैसे पॉसिबल है? नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन में रॉन्ग क्वेश्चन है, आपने कुछ गलती नहीं। मैंने k/1 भी करके देखा, 1:k भी करके देखा, कुछ है ही नहीं उसका। 2 4 5 और 1 2 3 Z कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5k प्लस 3 अपॉन रॉन्ग क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगला सवाल है
इफ द लाइंस, ये दिया है लाइंस की इक्वेशन, आर बार इक्वल टू 2i प्लस लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस 2j प्लस यम के कैप, एंड आर बार इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 6k कैप, इस तरीके से। और ये लाइंस क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है का मतलब क्या हुआ कि इसका b1 बार डॉट b2 बार क्या होना चाहिए, b1 बार डॉट b2 बार इसका 0 होना चाहिए। b1 बार और b2 बार कौन होते हैं, ये देखो, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये होगा b1 बार, और ये वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा, ये होगा आपका b2 बार, ये होगा आपका b2 बार, है ना। तो b1 बार डॉट b2 बार ये होगा तो 2 प्लस 2 प्लस 6m इज इक्वल टू कितना, 0। तो 4 प्लस 6m इज इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस 3m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू -2/3 होगी, m की वैल्यू -2/3, ऑप्शन बी। इस हिसाब से ये -2/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, -2/3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस हिसाब से अब ये कंप्लीटली विजिबल तो है, तो जा सकते क्वेश्चन को। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे माइनस है, ये साइन हो सकता है कि साइन विजिबल ना हो, इसलिए ये ऐसा है। इसका भी बंदोबस्त करेंगे कल के लेक्चर में, है ना। ये जो व्हाइट पैच आ रहा है ना, इसका भी बंदोबस्त करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, तो पॉइंट ए आपका क्या है, 3 - 1 2 है, 3 - 1 2। और हाँ, ये जो मैं बोल रहा था ना, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, इस पे आपको जरा अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ए आपका क्या दे रखा है, ए आपका दे रखा है 3 - 1 2। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास होती है और इसे परपेंडिकुलर है। मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, जरा समझने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसा सीन आपको समझ में आना चाहिए कि सीन है क्या। ये ऐसे दो लाइन्स है, और ये जो आपका लाइन है, ये ऐसा लाइन है, ये ऐसा लाइन है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, तो ये जो दो लाइन्स है, इसका इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन आर बार इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्बडा इंटू 2i माइनस 2j प्लस के। तो ये होगा आपका b1 बार, तो ये b1 बार होता है इसे पैरेलल। आपका सेकंड लाइन है आर बार इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k प्लस म्यू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये है आपका इसका पैरेलल वेक्टर, दैट इज b2 बार आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इस हिसाब से। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखो, इस लाइन के ऊपर का ये पॉइंट है, पॉइंट ए है ना, इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है, पॉइंट ए। तो आपको पता है कि इसका पैरेलल वेक्टर कौन होगा, इसका पैरेलल वेक्टर होगा b1 क्रॉस b2। तो इस हिसाब से आपको अपने रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, तो आपको b1 और b2 का क्रॉस करना पड़ेगा। तो b1 बार क्रॉस b2 बार, तो b1 क्रॉस b2, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर से,
ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है। तो B1 क्रॉस B2 आपका निकालना पड़ेगा। कल मैंने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो IJ के है ना, IJ के यहाँ पे B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, 2 माइनस 2 1 और 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। तो इस हिसाब से -4 प्लस 2 माइनस 2 आई कैप, जे कैप का टर्म 4 माइनस 1 3 माइनस 3 जे कैप, और के कैप का टर्म -4 प्लस 2 माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप, इस हिसाब से आया। तो आपका भाई इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, लाइन के ऊपर का पॉइंट पता है, लाइन के ऊपर का पॉइंट पता है, ये आपका लाइन के ऊपर का पॉइंट है। तो x माइनस 3 अपॉन ये y प्लस 1 अपॉन -3 एंड z माइनस 2 अपॉन -2। तो नीचे जो डिनोमिनेटर से वो DRS है ना, उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबको करना है नीचे नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये होगा y प्लस 1 अपॉन 3 होगा और z माइनस 2 अपॉन 2 होगा। तो आपका आंसर इस हिसाब से आएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते। ऐसे सवाल इस तरीके से आपको करना चाहिए। आगे देख लो। अगेन यहां पे मैं ऑप्शंस थोड़ा सा आपके लिए लिखता हूं। x माइनस 3 अपॉन -4 है, y माइनस 1 अपॉन 1 है और z माइनस 2 अपॉन 1 है। x माइनस 3 अपॉन -4 है, y माइनस 1 अपॉन 1 है, z माइनस 2 अपॉन -1 है। यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन -4 है, y माइनस 1 अपॉन -1 है, z माइनस 2 अपॉन -1 है। यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन -4 है, y माइनस 1 अपॉन -1 है और z माइनस 2 अपॉन 1 है। तो देखो इस हिसाब से ये आपके ऑप्शंस मैंने लिख लिए आपके लिए। और आपको क्या करना है कि दो पॉइंट पता है, पॉइंट लाइन के ऊपर के दो पॉइंट से 3 1 2 एंड -2 -1 2 1, और आपको पता है कि दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास होती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज आपको जाना है बाय ऑप्शंस। मेथड से जाके आपका टाइम वेस्ट मत करो, आपको बस उसको ऑलवेज ऐसे सवाल में क्या करना है, ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन से जाने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा जो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता हो, जो दोनों पॉइंट को क्या करता हो, सेटिस्फाई। और आप बोलोगे सर ऑप्शन मेथड से कभी कभी हम जाते हैं तो एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई होते। मैं बोल रहा हूं कि ये कभी नहीं होगा, ऐसे सवाल में कभी नहीं होगा, क्योंकि दो लाइन से कितने, दो पॉइंट से कितने लाइन पास होती है, एक ही। तो एग्जामिनर बनाना चाहे तो भी नहीं बना सकता। तो ऑलवेज बाय ऑप्शन, ऑप्शन जाना चाहिए। चलो पुट करो, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड पॉइंट पुट करना है, सेकंड पॉइंट भी होना चाहिए। अच्छा बाय द वे फर्स्ट पॉइंट सबको हो रहा है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है सबको सेटिस्फाई हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट रख के टाइम वेस्ट मत करो आप, डायरेक्टली सेकंड पॉइंट उठा के रख दो। तो ये बनेगा -1 बन रहा है, यहां पे भी 1 बन रहा है, लेकिन यहां -1 बन रहा है। तो आपका ऑप्शन ए नहीं आ सकता, ऑप्शन ए नहीं आ सकता। यहां पे 1 बन रहा है, यहां पे भी 1 बन रहा है और यहां पे भी 1 बन रहा है। तो ये ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए। आप बाकी भी चेकआउट करके देख सकते हो, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे -1 बन रहा है, यहाँ पे -1 बन रहा है। तो ये बाकी कोई चेक मत करो, बिल्कुल चेक मत करो, ऑप्शन बी ही सेटिस्फाई होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, दोनों पॉइंट को, दोनों पॉइंट को एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते इस सवाल को। देखो इस सवाल में क्या बोला है, एक लाइन इक्वेशन गिवन है, x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन -5 सॉरी इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 2।
और बोलता है कि ये लाई होता है इन द प्लेन, ये लाई होता है इन द प्लेन x प्लस 3y माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इसमें, और आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या है। ये है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो सीन ऐसा है ना, ये प्लेन है आपका और प्लेन के ऊपर का ये लाइन इक्वेशन दे रखा है, प्लेन के ऊपर लाई होने वाला ये लाइन इक्वेशन आपको दे रखा है। तो ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर का पॉइंट है 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2, तो लाइन के ऊपर का पॉइंट प्लेन पे भी होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन में रखता हूं। देखो पुट a 2 1 माइनस 2 इन प्लेन, इसको प्लेन की इक्वेशन में रख देते। तो 2 प्लस 3 प्लस है ना 2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से मुझे बीटा की अल्फा बीटा में एक इक्वेशन मिलने वाली है इक्वल टू -5। ये देखो ये इक्वेशन आपका अल्फा और बीटा की शक्ल में मिला। और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ना, उसके बिना ये कैसे निकालेंगे, और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा इक्वेशन सुनो कैसे, ये आपका प्लेन है ना। अब ये जो प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल क्या है बाय द वे, प्लेन का नॉर्मल की डीआरएस क्या है, हाँ इस प्लेन के जो नॉर्मल है डीआरएस ऑफ नॉर्मल, ये होते हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, यानी ये है 1 3 माइनस अल्फा, 1 3 माइनस अल्फा। ये मेरा हाथ मतलब प्लेन है और ये पेन मतलब नॉर्मल है। तो इसकी डीआरएस मुझे पता है, इसकी डीआरएस मुझे पता है, और मुझे लाइन की डीआरएस भी पता है। लाइन की डीआरएस क्या है 3 माइनस 5 2। अब ये लाइन प्लेन में है और नॉर्मल पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो लाइन को भी होगा, यानी कि लाइन की डीआरएस और इस नॉर्मल की डीआरएस का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा 0। तो इस हिसाब से देखो, सिंस नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, आपका जो नॉर्मल होगा वो लाइन को परपेंडिकुलर होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि इस हिसाब से आपके सॉरी नॉर्मल के डीआरएस क्या है 1 3 माइनस अल्फा, और इसकी डीआरएस क्या है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा, उनका प्रोडक्ट का सम 0 होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट 0 होगा। यानी 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसे सॉल्व करते तो 3 माइनस 15 कितना -12, 3 माइनस 15 कितना -12 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा कितना मिला -6। अल्फा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो अल्फा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो -12 प्लस बीटा -5 होगा, यानी बीटा आपका हो रहा है 7। बीटा कितना हो रहा है 7। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये विजिबल है क्या, हाँ। तो दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना ये 36, अल्फा बीटा ये आपका होगा -42 है ना, और बीटा स्क्वायर आपका होगा 49। तो इस हिसाब से ये कितना बना, ये बना 6 शायद, है ना, -6 ना, -6, तो 49 माइनस 6 43। तो मेरे हिसाब से तो आंसर 43 आ रहा है, जो कि है ऑप्शन बी, 43 यानी ऑप्शन बी आ रहा है। तो ये चीजें आपको जितनी पता होगी ना उतना क्वेश्चन इजी लगने लगता है आपको ऐसे। ओके
चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो, ये आपका 17/3 है, ये आपका 0 है, और ये -23/3 है। ठीक है, हाँ। क्या फाइंड करना है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू ए एंड बी क्रॉसेस XZ प्लेन। देखो, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो लाइन A341 B516 और आपका जो प्लेन है, ये देखो कुछ इस तरीके से। आपका जो प्लेन है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है। तो मुझे क्या करना है? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने। तो हम एज्यूम करते हैं लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशो K/1। तो ये रेशो K/1, तो मैंने बोला था आपको कि K इधर जाता है, 1 इधर आता है, ये आप समझ लो। अभी मैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन है XZ प्लेन का। तो अगर ये इक्वेशन XZ प्लेन का है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा बेटा? 0, क्योंकि XZ कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका मतलब, और सेक्शन फॉर्मूला से इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा था? सेक्शन फॉर्मूला से y कोऑर्डिनेट आना चाहिए, पहले k इधर जाके y कोऑर्डिनेट को मिलेगा, यानी k होगा 1, इधर आके y कोऑर्डिनेट को मिलेगा 4 होगा, अपॉन k+1 होगा इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से आपका k वैल्यू क्या मिला? -4। इस हिसाब से आपका k वैल्यू क्या मिला? -4। तो अगर k वैल्यू -4 है तो रेशो पता चल गया, यानी कि पॉइंट P बाहर है, पॉइंट P AB के बाहर है, एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है। लेकिन हमें पहले थोड़ी ना पता था, तो हम तो इंटरनली से करेंगे ना पहले। अभी क्योंकि K का साइन पता है कि नेगेटिव है, तो K AB के बाहर होगा। ये बात अभी समझ में आ रही? ठीक है सर, तो सब कुछ सही जा रहा है। हाँ, अब मुझे क्या करना है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट सुनो, x कोऑर्डिनेट होगा 5k + 3 अपॉन k+1। सिमिलरली ये तो 0 होगा, है ना? और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6k + 1 अपॉन k+1, इस हिसाब से। तो पॉइंट P, इसमें ये वैल्यूज रखना शुरू करो, अभी वैल्यूज रखना शुरू करो। -4, तो यहां पे बनेगा -20 + 3 -17 अपॉन -3 0, और यहां पे -24 -23 अपॉन -3। तो P पॉइंट आपका मिला 17/3 0 23/3, इस हिसाब से। तो आपका आंसर होना चाहिए 17/3 0 23/3, ऐसा। आगे बढ़ते, सवाल में आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आपको दिख रहा है ना? और ये विजिबल तो है, फिर भी इसके साइन आपके लिए लिख देता हूं। यहाँ पे माइनस है, सब जगह पे माइनस है, अगर ये ठीक से विजिबल ना हो तो।
ऐसे। ये भी आपका x माइनस 1/4 है, ये आपका y माइनस 2/5 है, ये आपका x माइनस 1/-3 है, ये आपका y माइनस 2/-5 है। ओके, अब देखो सवाल में क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू प्लेन्स। लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है, लाइन के ऊपर का पॉइंट पता है कि 1 2 3 है, लाइन के ऊपर का पॉइंट 1 2 3 है, और ये लाइन इन दो प्लेन्स को पैरेलल है। प्लेन्स क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6। तो लाइन जो है दो प्लेन को पैरेलल है, और प्लेन्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, प्लेन्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, मतलब ऐसे प्लेन्स इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है, इंटरसेक्टिंग, और ये लाइन ऐसी लाइन है दोनों को पैरेलल है, बराबर। तो यहां पे क्या होगा कि अगर ये पहला प्लेन है ना, तो इस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा, और दूसरे प्लेन का नॉर्मल भी अपने लाइन को परपेंडिकुलर होगा। यानी इस केस में दोनों प्लेन के नॉर्मल्स अपनी रिक्वायर्ड लाइन को क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका बोलता हूं, मेथड से मत जाओ यार, मेथड से नहीं, इक्वेशन ऑफ, अगर ये आपको आसान तरीका में बताना चाह रहा था कि जो आपकी लाइन है, अगर मैं लाइन का इक्वेशन लेट लाइन का इक्वेशन अपन एज्यूम करेंगे x माइनस 1/a, y माइनस 2/b और z माइनस 3/c। तो ये जो ABC है अपने लाइन के DRS है, और अपने जो प्लेन्स है ये ऐसा है ना, अपना ये लाइन ऐसे हवा में है जो दोनों प्लेन्स को पैरेलल है, यानी ये दोनों प्लेन्स ऐसे है, ये दोनों प्लेन्स इस तरीके से है ना, और ये लाइन अपनी दोनों प्लेन को पैरेलल है। तो क्या होगा पता है कि इसके DRS के प्रोडक्ट का सम दोनों प्लेन के नॉर्मल से सम ऑफ प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस में वही तो रिलेशन होता है। यानी कि आपके पास कुछ ऐसे रिलेशन मिलेगा a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और 3a, या फिर एक काम करते ऐसे भी कर सकते थे, तो ABC आर प्रपोर्शनल, ABC क्या होंगे, प्रपोर्शनल टू ये यहां पे जो वेक्टर मिलेगा ना उसको, यानी 1 माइनस 1 2, 3 1 2, तो ये कितना मिल रहा है, -2 माइनस 4 आई कैप, -4 आई कैप, और ये 2 माइनस 6 प्लस 6 जे कैप, ऐसे कुछ आ रहा है। ऑप्शन तो अपने पास 1 माइनस 1 2 है, 3 1 2 है ना, ऐसा, और लाइन का इक्वेशन तो ऐसा कुछ दे रखा है। ABC इसको प्रोपोर्शनल होगी, ABC है ना, 1 माइनस 1 2 3 1 2, इस हिसाब से तो -2 माइनस 2, और यहाँ पे 2 माइनस 6, यहाँ पे 2 माइनस 6 माइनस 4 ना, तो यहाँ पे +4 2 माइनस 6, और जे कैप में +4 के कैप, ऐसे कुछ आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस कुछ अजीब है ना, ऑप्शंस में अगर यहाँ पे देखते ABC, तो ABC है, लाइन है प्लेन्स को पैरेलल, लाइंस प्लेन को पैरेलल है, तो इस हिसाब से इसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू तो यहाँ मुझे नहीं मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या मिल रही थी अपने को, a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन मिल रही थी 3a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 0,
कुछ ऐसे, इस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आगे जा सकते थे। तो देखो यहां पे लाइन का इक्वेशन अगर यहां पे देखा जाए तो लाइन का इक्वेशन किस तरीके से मिलने जा रहा है। लाइन दिया है और लाइन जो है वो दो प्लेन को पैरेलल है उस हिसाब से, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6। अब यहाँ पे लाइन प्लेन्स को पैरेलल है, प्लेन्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं, तो यहाँ पे a अपॉन क्या आएगा, -1 2 1 1। ये मेथड आपको पता है, क्रैमर्स रूल कुछ होता है ना, ये माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट 1 2 3 1 इज इक्वल टू सी अपॉन, ये आ रहा आपका 1 -1 3 1, इस हिसाब से। तो ए अपॉन क्या आने जा रहा है, -1 -2 -3, है ना। और यहाँ पे माइनस बी अपॉन क्या आने जा रहा है, 1 -5, और यहाँ पे सी अपॉन 1 ये 4 अब आ गया। तो अपन इसे लिख सकते हैं इस हिसाब से भाई +5 और c अपॉन 4। तो वो डिटरमिनेंट वाला ले रहा था ना, वो गलती था। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, -3 5 4, ये ऑप्शन ए आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो डिटरमिनेंट वैसे होगा नहीं, गलत था वो। आगे ये देखो, ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये 2024 का सवाल दिख रहा है मुझे, 2024 का। तो ए बी मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। अच्छा, यहां पे एक काम करते, अपन थोड़ा सा थियरी पार्ट रिवाइज करते है ना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो ये क्वेश्चन आपको किसकी याद दिलाता है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा थियरी पार्ट, उस वाला भी थियरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, या वैसे सॉल्व हो सकता है शायद। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब वो रिवाइज करना बाकी है अभी ये सवाल हो सकता है क्या, हाँ ये हो जाएगा क्या अभी, डायरेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन्स, हो जाएंगे। अभी जो इक्वेशन ऑफ लाइन का थियरी पार्ट चल रहा है ना, उसी पे सवाल हो सकते हैं। तो सवाल को कंटिन्यू करते मुझे लगता है वो स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस वगैरह है ना, उसका वो रिवाइज करना बाकी है। तो मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, देखो पॉइंट P क्या है अपने पास, A6 9, इसका मिरर इमेज मान लेते हैं Q। इस लाइन में, लाइन का इक्वेशन है x - 3/7 y - 2/5 और z - 1/-9। तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये मिड पॉइंट भी होगा, यम पॉइंट मिड पॉइंट भी होगा। तो इस हिसाब से आपका केस है। तो इसका मिरर इमेज दे रखा है। अगर ये सवाल अगर इसमें आता 2D में, तो 2D लाइन में तो मिरर इमेज का एक शॉर्टकट, अच्छा सा शॉर्टकट है, लेकिन 3D में काम नहीं करेगा। गलती से भी यहां लगाने की कोशिश मत करो, 3D में काम नहीं करेगा, ये 2D में काम करता है। तो आपको मॉड ऑफ a + b निकालना है। तो सबसे पहली बात, तो हमें a और b में 2 इक्वेशन की जरूरत है। तो 2 इक्वेशन आराम से मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले तो यम क्या मिलेगा, यम मिलेगा 20 + a/2 मिड पॉइंट फार्मूला से, b + 6/2 और -a/2 इस हिसाब से। हाँ, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो लाइन की इक्वेशन में इसे पुट करते, क्योंकि पॉइंट यम लाइन के ऊपर का पॉइंट है ना, तो लाइन के इक्वेशन में पुट करते। तो 20 + a/2
2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू b प्लस 6/2 माइनस 2/5 इज इक्वल टू z माइनस 1/9 माइनस a/2 माइनस 1/9। देखो इस हिसाब से आपका पॉइंट आना चाहिए। सारी कैलकुलेशन सही है। मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है ना, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को देखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में आगे, तो एबीसी का AB का एक रिलेशन आएगा ना, यहाँ पे AB का एक रिलेशन आएगा। देखते, इसे सॉल्व करो। पहले इसे क्रॉस करेंगे तो a प्लस 20 माइनस 6 मतलब 20 माइनस 6 मतलब ये 14 आएगा। a प्लस 14/14 होगा इज इक्वल टू, है ना, b प्लस 6 माइनस 4 b प्लस 2, तो b प्लस 2 कितना 10 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2/-18 ऐसे बना। तो हम एक काम करते हैं ना, सिंपल सा एक काम करते, इस फर्स्ट और इसको सॉल्व करके a निकाल लेते, तो इसको सॉल्व करते तो a शायद निकलेगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 7 जा और यहाँ 9 जा, तो यहाँ पे बन रहा है 9a प्लस 14 9 जा कितना होता है 126 आ रहा है ना। तो 126 इक्वल टू माइनस 7a माइनस 14, तो ये आ रहा है 15a इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 126 है और ये 14 है 112। देखो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करता हूं, फर्स्ट और थर्ड को मैं कंपेयर करता हूं, तो मेरा a वहां पे उस तरीके से मिलना चाहिए, a प्लस 14/14 और यहां पे ऐसा, ठीक है। यहां पे -9 है ना, तो -9 को इधर लाना पड़ेगा, -9 को उधर लाना पड़ेगा, तो -9a और माइनस कितना आया था 126 आया था ना, इक्वल टू -7a माइनस 14, तो ये उधर लेके जाएंगे तो 2a बनेगा और ये इधर लेके आएंगे तो -112 बनेगा और a आपका बनेगा -56। a बन गया। अब अपन एक काम कर सकते हैं, a बन गया तो फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b मिलेगा, वहाँ से b मिलेगा, तो b प्लस 2/10 इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते, 2 5 जा 2 9 जा, मल्टीप्लाई करो 9b प्लस 18 इक्वल टू 5a प्लस 10। तो इस हिसाब से a का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो 9b प्लस 18 इस हिसाब से, और a का वैल्यू यहाँ रख देंगे, a का वैल्यू वहाँ रख देंगे, तो आपको b का वैल्यू मिलता हुआ दिखेगा। तो मैं रफ कैलकुलेशन में 56 5 जा ऐसे कुछ हो रहा है वो, है ना, 5a का वैल्यू तो वहाँ पे रखना बनता है, a का वैल्यू वहाँ पे रखना बनता है, तो फिर b का वैल्यू -30, ये पूरा b ही निकल के आ रहा है, पूरा b माइनस, ये देखो -32, पूरा कैलकुलेशन -32 निकल के आ रहा है। तो देयरफॉर आपको फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ a प्लस बी, तो मॉड ऑफ a कितना है -56 -32, मतलब ये निकल के आ रहा है आपका 88, आंसर निकल के आ रहा है 88 ऐसे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, आपको थोड़ा सा सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है कि आपकी एग्जामिनेशन में कोई और तो है नहीं, आपको कोई और तो है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चंस तो करने ही होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस तो करने होंगे। आप कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, याद रखो, कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है, हाँ हम कहां पे थे, इस सवाल पे थे। ठीक है, ये देखो, अ लाइन हैविंग DRS, DRS क्या है लाइंस के, DRS है 1 - 4 2, और वो लाइन इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है A और B में। तो एक काम करते हैं ना, बाय ऑप्शन जाओ, सीधा बाय ऑप्शंस। अगर मेथड से जाओगे तो अगेन क्वेश्चन लेंथी होगा, मेथड से जाओगे तो अगेन क्वेश्चन लेंथी होगा। मैं आपको इजी तरीका बताता हूं कि ऑप्शन से जाना ठीक रहेगा, मेथड से काफी लेंथी जाएगा। मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है उसने कि एक लाइन है और वो ए और बी में कट करती है। देखो, ये ऐसी एक लाइन है और दूसरी दो लाइन से, एक लाइन कुछ ऐसी समझो, एक लाइन कुछ ऐसी समझो, और एक लाइन है, कलर चेंज करके बताता हूं, और एक लाइन है कुछ ऐसी, ऐसे समझो। इसकी DRS दिया है, ये DRS, और जो पहला लाइन का इक्वेशन है, अगर मैं इसे लाइन 1 बोल दूं, इसे अगर मैं बोल दूं कि लाइन 1 है और इसे बोल दूं कि लाइन 2 है, लाइन 2 है, तो ये आपका लाइन 1 मान लो, ये 1 और ये आपका 2। तो आपको पता है कि ये लाइन ए और बी में कैंसिल हो रही है, मतलब कट हो रही है। तो आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। बेटा एक ऑप्शन एक बार देख लो ना आप कि ऑप्शन कैसे है, प्लस माइनस का फर्क है। तो ऐसा सही ऑप्शन अपना होगा कि जो पॉइंट ए पॉइंट फर्स्ट लाइन पे लाई हो रहा है तो उसमें सेटिस्फाई करने वाला। तो पुट करो एक बार, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, -8 - 7 कितना, -15, तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या ऑप्शन फर्स्ट। एक बार देख लो, उस हिसाब से आप आंसर को डिसाइड कर सकते हो, उस हिसाब से। तो कौन सा पॉइंट वहां पे सेटिस्फाई करेगा, उस हिसाब से ये करता है। 8 6 7 8 - 7 1/3 6, हाँ ये देखो, सिर्फ ऑप्शन ए सेटिस्फाई करता है। तो बस हो गई ना बात, ऐसे करो, नहीं तो मेथड से करने जाओगे ये सवाल काफी लेंथी होगा, पहले ही बता दे रहा हूं। बाय ऑप्शन जाओ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, ये इसे सॉल्व करना है। IJ के 1 - 1 1 1 - 3 - 6, इसे सॉल्व करना है। तो क्या मिलेगा, ये 6 + 3 9, ओके, 6 + 3 -6 - 1, इसे आपको लाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 1 - 1 1 1 - 3 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 है ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे 0। तो ये बन गया 3 और ये बन गया +1। तो ये ऑप्शन सी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल करने से पहले मैं थोड़ा सा थियरी पार्ट रिवाइज कराता हूं। आपका थियरी पार्ट अभी रिवाइज कराना पड़ेगा। वीके जी हेलो, थियरी पार्ट आपका रिवाइज कराना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले अब ये थियरी में रिवाइज करने जा रहा हूं, ध्यान दो, थियरी रिवाइज कराने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट उसमें है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है
A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। आपको पता है कि A1 बार A2 बार B1 बार B2 बार कैसे निकाला जाता है। आफ्टर दिस डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मॉड A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B कैप। ऐसा फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आपको क्या, हाँ ये याद रखो, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कंडीशन क्या है कि लाइंस इंटरसेक्ट होती है या नहीं होती है देखने के लिए। तो ये आपका कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, अब ये 3 थ्योरी पार्ट हमने कवर किए। इसके ऊपर के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, इसके ऊपर के क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझ के करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन तो विजिबल है, फिर भी यहाँ पे ये -3 है, ये 3 है और ये 0 है। जितना हो सकता है उतना ऑप्शन से जाने की कोशिश करो। ये 6 है, 7 है, -2 है, ये 7 है, -7 है, 2 है, इस हिसाब से। सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं बच्चा? हाँ, यस 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 विकी जी, यस यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, मुझे याद आ गया, तो हर सेशन में आता था मेरे पीडब्ल्यू के प्रगति बैच के सेशन में, और एंड तक बना रहता था। यस बेटा, कैसे हो आप? अभी कहाँ पे हो? या बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। इसी आईडी से आप क्लास करते थे, ये भी याद है। यस, थैंक यू। तो बढ़ते आगे, रिप्लाई दो वीके जी। यहां पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे क्या लगता है कि आप एक बार चांस ले सकते हो ऑप्शंस के लिए। तो हमें लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? x माइनस 1/2 y प्लस 1/-2 एंड z प्लस 1/1, ऐसे है ना, z प्लस 1/1। तो ऐसे लाइन, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस लाइन से, ये देखो ऐसे, ये कहीं पे अपना 1 - 1 - 1 बैठा है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए, डिस्टेंस 3 है। तो आप बाय ऑप्शन जाओ ना, आप बाय ऑप्शन जाओ, बाय ऑप्शन जाओ।
कि ऐसा पॉइंट पी निकालना है ना, ऐसा पॉइंट आपका आंसर होगा जो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो 7 माइनस 6 अपॉन 2 कितना 3 माइनस 7 प्लस 1, देखो ना ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है क्या? एक बार आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हो। सर नवू आई मीन सेकंड ईयर इंजीनियरिंग पुणे। ओके 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 बेटा, यस यस यस, पहचाना मैंने, पहचाना आपको बिल्कुल। बाय ऑप्शन जाके भी आप निकाल सकते हो आंसर को। कौन सा ब्रांच लिया विकी जी? ब्रांच कौन सा लिया? हाँ, तो ऑप्शन पुटअप करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला अपना है 7 माइनस 7 2। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑप्शन में तो ये 6/2 बना रहा है, और यहाँ पे -6/-2 बना रहा है, और यहाँ पे 3/1 बना रहा है। तो वैसे भी ऑप्शन ए आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 में 3 माइनस 1 2/2 1 बना रहा है, -3 प्लस ये भी 1 बना रहा है, और ये यहाँ पे भी 1 बना रहा है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आई होप ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो मेथड से जाना पड़ेगा उस केस में। इस पॉइंट पी को लैम्बडा की शक्ल में लोगे, और फिर डिस्टेंस फार्मूला से लैम्बडा निकालोगे, और फिर पॉइंट पी निकल ही जाएगा लैम्बडा निकलने के बाद मेथड से। लेकिन ऑप्शन से भी जा सकते हो ना। तो आप सी चेक करके देख रहे हो तो 6 माइनस 1 5/2, ये नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी चेक करके आप देख सकते हो -3 3 0, तो ये -3, ये भी नहीं हो रहा है। तो आप ऑप्शन से चेक करोगे तो बिल्कुल आराम से सवाल बन जाएगा। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, आराम से सवाल बनने वाला है आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दोबारा से लिखता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला है कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है देखो, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप। दूसरा लाइन का इक्वेशन है आर बार इक्वल टू पी प्लस 1 आई कैप, पी प्लस 1 आई कैप। वीके जी जरा सेशन में अगर आप हो तो आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे, आपके जूनियर्स, प्लीज उसे चैनल के लिए सजेस्ट करना, रेफर करना चैनल। काफी मजेदार प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाला है, और हो चुका भी है, कुछ लेसन्स का हो भी चुका है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या है? आपके ऑप्शन से 4/√29, ऑप्शन बी आपके पास है 4/√19, आपके पास ऑप्शन सी है 8/√29, और आपका ऑप्शन डी है 2/√5, इस हिसाब से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऐसा आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहा हूं। आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन आपकी लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपकी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले आपको लाइन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए आप क्या करो, देखो आर बार इक्वल टू ए बार और समथिंग प्लस टी इंटू समथिंग, लैम्बडा की जगह टी है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। तो ये पहले बनाते हैं, तो ये बनेगा आपका माइनस आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप, बराबर, -2 के कैप। तो ये बनेगा आई कैप, ये गलत हो गया ना, प्लस जे कैप -2 के कैप, ये थोड़ा उल्टा घुमा के दिया है, हाँ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, और यहाँ पे क्या बना आई कैप -2 जे कैप और यहाँ पे 3 के कैप। देखो लाइंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे समथिंग प्लस पी इंटू समथिंग, तब ऐसे लिखोगे तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है। तो आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू मेनी टाइम, आई
but I did not receive any reply from you. Yes बेटा, sorry for that. आप मेरे फेसबुक पे एक बार आज आपको कांटेक्ट करना है तो मैसेंजर में एक बार मैसेज कर दो, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा. हो सकता है कि मेरी एंड से डिले हो रहा होगा क्योंकि पहले ज़्यादा देखता नहीं था मैं, है ना. तो प्लीज़ आप मैसेंजर पे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपसे बात करता हूँ. बिल्कुल. हाँ, तो P के बाद वाली टर्म्स यहाँ आने वाली है. तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पे आएगा आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इस हिसाब से. ठीक है, तो सब कुछ सेट है. आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, पी के बाद का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t इंटू माइनस आई माइनस प्लस जे माइनस 2k. बस सेट है. तो हमें आप ये देखो, ये जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है कुछ ऐसे, a2 बार माइनस a1 बार b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2. ये ठीक है. तो यहां पे आप ऐसे जा सकते हो सवाल में. अब आगे सुनो, आगे सुनो. सबसे पहले मुझे इस फॉर्मूला को लगाना है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा a2 बार माइनस a1 बार. तो ये बनेगा 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप. a2 माइनस a1 बन गया. अब यहाँ पे b1 क्रॉस b2 भी तो बनाना पड़ेगा. तो b1 क्रॉस b2 आई जे के माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 2. सो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 6 आई कैप, 6 आई कैप. ठीक है, 2 प्लस 4 जे कैप की टर्म माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, वैसे भी ये 0 जे कैप आ रहा है. के कैप की टर्म माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के कैप आ रहा है बेटा. तो इस हिसाब से अगर मैं इसमें डाल दूं तो 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या हुआ ये, ओके. हाँ, प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट माइनस 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप सॉरी डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस. इसका मॉडुलस क्या आएगा, 36 प्लस 9 आएगा. सो दैट इज इक्वल टू ऊपर का डॉट आएगा 0 0 6 अपॉन रूट 45. तो 6 अपॉन रूट 45 को क्या लिख सकते, 9 5 मतलब 3 रूट 5. तो ये बन गया आपका 2 अपॉन रूट 5. ये ऑप्शन डी आपका आंसर आने जा रहा है, 2 अपॉन रूट 5. इस हिसाब से. ठीक है, 2 अपॉन रूट 5 इस तरीके से आपका आंसर आने जा रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये अगर ठीक से विजिबल ना हो तो ये कुछ इस तरीके से आपका सवाल है 2 3 1. ठीक है, ये है आपका -2 -3 -1. ये है आपका 2 3 -1. इस हिसाब से देख लो. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट. हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो यहां पॉइंट P है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस लाइन के ऊपर. ठीक है, अब ये जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट टाइप है. काफी बार इस टाइप के सवाल आ चुके हैं क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ऐसे. तो आपको यम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं यम के. तो उसके लिए आप क्या करोगे, यम के कोऑर्डिनेट निकालने तो आप क्या करोगे, आराम से एक काम करना,
इस यम के कोऑर्डिनेट एज्यूम करना 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 4। ऑफकोर्स मैंने इसे इक्वल टू लैम्बडा लिया होगा। अब आगे देखो, डीआरएस ऑफ पीएम क्या होंगे? डीआरएस ऑफ पीएम होंगे ये यम माइनस पी होता है ना, यम माइनस पी डीआरएस। 2 पॉइंट पता है तो डीआरएस कैसे निकालते? सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो 2 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा माइनस 1, 5 लैम्बडा है हाँ, एंड 3 लैम्बडा माइनस 7, इस हिसाब से ऐसे आएगा। एंड आपके पास डीआरएस ऑफ लाइन कौन सी? डीआरएस ऑफ लाइन क्या है? आपके पास डीआरएस ऑफ लाइन है 5 to 3, और पीएम और लाइन परपेंडिकुलर है। तो मैंने कितनी बार तो बोला है कि परपेंडिकुलर लाइंस अगर है, परपेंडिकुलर लाइंस है, तो परपेंडिकुलर लाइंस में परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनमें उनकी डीआरएस में क्या रिलेशन होता है? उनका सम ऑफ प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0 होता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 5 लैम्बडा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां पे देखो 25 लैम्बडा माइनस 15 प्लस 4 लैम्बडा माइनस 2 प्लस 9 लैम्बडा माइनस 21 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो लैम्बडा की टर्म कितनी आ रही है? 29 प्लस 9, 29 प्लस 9 38। ओके, और यहां पे 17, ये भी 38 आ रहा है शायद हाँ। तो लैम्बडा का अच्छा सा वैल्यू हमें मिला, लैम्बडा मिला 1। अब लैम्बडा अगर आपको मिलता है तो पॉइंट यम मिल जाता है। तो पॉइंट यम क्या आएगा? 2, 3 और यहां पे रखेंगे तो -1। तो 2, 3 -1 आपका आंसर होगा। 2, 3 -1, ऑप्शन फर्स्ट, 2, 3 -1। तो इस सवाल को आसानी से ऐसे कर सकते थे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का सवाल है, और मैंने इसका थ्योरी रिवाइज किया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में आपका ये चलता है। ये देखो यहां पे अगर मैं आप देखोगे तो a1 बार क्या है आपका? 2i माइनस जे प्लस के है। आपका a2 बार क्या है? a2 बार है i माइनस जे प्लस 2k। और आपका b बार कौन है? आपका b बार है 2i प्लस जे माइनस 2k। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है क्रॉस बी कैप। इस हिसाब से ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? इसे अंडू करोगे और एक बार अंडू करोगे तो ये आपको पेन सेलेक्ट करनी है हाँ। तो सबसे पहले आप क्या करो? a2 बार माइनस a1 बार फाइंड करेंगे। तो a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। ये आपका a2 माइनस a1 हुआ। बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार। तो आपका बी कैप होगा 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप। तो ये फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो इन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा, इन दोनों का आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस बी कैप। तो इसके लिए यहां पे आई के लगाओ। अच्छा यहाँ पे ये 1/3 बाहर ही रखेंगे ना, वैसे भी आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है, किसी एक रो से कोई एलिमेंट कॉमन निकाल सकते हो। तो 1/3 बाहर रखेंगे ना, आसान होगा वो। तो ये क्या होगा? 1/3 माइनस आई कैप और जे कैप की टर्म तो 0 आ रही है भाई, 0 जे कैप। के कैप की टर्म क्या आ रही है? -1 आ रही है, तो माइनस के कैप।
तो देयरफॉर डिस्टेंस होगा 1/3 √1+1 यानी √2/3। तो आंसर आपका आ रहा है √2/3, ऑप्शन डी √2/3। ठीक है, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये सेम टाइप का सवाल मैंने अभी कराया था। बस आपको जो सेम ये है, जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला मैंने दिया था, अभी याद दिलाया था, प्रैक्टिस कराया था, उसका एक क्वेश्चन भी देखा हमने। वो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो आप आराम से इन इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में लगाते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, तो ये कैसे दिखेगा आपको? आर बार इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, है ना, प्लस लैम्बडा इंटू कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे। और आर बार इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k, इस हिसाब से। तो बस हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, बस सेम टाइप का क्वेश्चन यहां पे रिपीट हो रहा है, तो आप इजीली कर सकते हो। ये भी सेम है, मतलब इस टाइप का एक सवाल बना के दिखाया हुआ है मैंने, तो ये कुछ नया नहीं इसमें। हाँ, ये आसान, ये क्वेश्चन करने जैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने जैसा है। देखो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने की कोशिश करो पहले। ये 121 है, ये 121/2 है, ये 22 है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, अगर आपके पास पॉइंट P है, ABC, पॉइंट P है ABC, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है √b² प्लस c²। याद रखना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये होता है √a² प्लस c²। इसका डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस होता है √a² प्लस b²। ये आपको अगर पता है ना, तब ये सवाल आसानी से सॉल्व हो पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज गिवन कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का सम 242 है। तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस √y² प्लस z² बच्चों, इसका स्क्वायर, प्लस इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस √x² प्लस z² का स्क्वायर, प्लस इस पॉइंट का z एक्सिस से डिस्टेंस √x² प्लस y² का स्क्वायर इज इक्वल टू 242। ऐसे इसने दिया हुआ है। तो अगर हम इसे स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, इक्वल टू 242। तो x² प्लस y² प्लस z² आपका क्या आने जा रहा है? 121। और आपको निकालना क्या है? नाउ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन क्या निकल के आता है? √x² प्लस y² प्लस z² निकल के आता है। तो √121 यानी आपका आंसर आएगा 11, राइट? तो इतनी आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। तो 2025 का सवाल है बच्चों, इतना आसानी से हमने इसको बनाया हुआ है, जरा देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करो। आगे क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला सवाल है ना, देख लो। इस तरीके से। तो
आपको इस साइड का इक्वेशन दे रखा है, इस साइड का इक्वेशन दे रखा है x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 एंड इक्वल टू z माइनस 3/4, और इस साइड का इक्वेशन दे रखा है x/2 इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/4, ऐसे। और आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस ए बी होगा, ये अगर मैं निकाल पाया तो उतना ही साइड की लेंथ होगी, जितना डिस्टेंस ए बी होगा। और आपको पता है कि ये डिस्टेंस ए बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा ना, ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा। और ए बी कौन देगा? ए बी आपको देगा ये फॉर्मूला, अभी तो हमने डिस्कस किया हुआ था ना कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अच्छा, लाइंस पैरेलल क्यों है? दोनों के DRS देखो सेम है। तो इस फॉर्मूला से आपको ए बी मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो पेरीमीटर मिलेगा, खत्म है कहानी। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन बी आता है। मैं डायरेक्टली आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो पेरीमीटर आपका बनेगा 4√623√29, इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका आंसर आपको दे देगा इस सवाल का। ठीक है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से बना सकते हो। आगे देखो, विजिबल है, फिर भी आपके लिए लिखता हूं मैं सवाल को। या प्लेन, तो लास्ट के 3 सवाल बाकी है। हाँ, लास्ट के 3 सवाल बाकी है। कौन कौन सी सवाल है? लास्ट के 3, ये प्लेन का है, आगे का ये लाइन का है, ये भी लाइन का है, और ये प्लेन का है। तो ये कल के लिए, प्लेन का कल के लिए रखेंगे। तो एक सवाल तो मैंने सिमिलर टाइप का कैंसल आउट कर दिया। अब ये आपका सवाल आपको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, 3 बार आ चुका सवाल है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग। ये -2/9 है यहाँ पे -3/2 है। आप देख लेना कि ये कुछ इस तरीके से है। और आपकी लाइंस x माइनस 1/2 है, y प्लस 1/3 है, ओके, इज इक्वल टू z माइनस 1/4 है, एंड x माइनस 3/1 है, y माइनस k/2 है, इज इक्वल टू z/1 है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन यूज करेंगे। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बोला है ना इसने, तो इसका मतलब कि डिटरमिनेंट, देखो डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। तो x2 माइनस x1 कितना है? 3 माइनस 1 2 है। और यहाँ पे k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 ही आएगा, और यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 1, और ये आपका 0 है। तो 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस k प्लस 1 इन ब्रैकेट -2 -1 इन ब्रैकेट 1। ठीक है,
तो ये -10 हुआ प्लस 2k प्लस 2 हुआ -1 हुआ, दोनों दूरी के लिए -9 हुआ इक्वल टू -2k हुआ, k इक्वल टू 9/2 हुआ। तो k आपका निकल के आ रहा है 9/2, ऑप्शन सी। ओके, यस। अब ये आपने आज के सेशन का लास्ट सवाल है। आज हमने लाइन लेसन खत्म किया है, इसका लास्ट सवाल है। अगर मैं यहां पे देखता हूं, अच्छा लाइंस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, लाइंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये देखो, जो आपकी लाइंस है स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ऊपर नीचे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे आएगी, ये एज इट इज और ये एज इट इज, एंड इसे ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 y माइनस 1/3 और यहाँ पे z प्लस 1/2, इस हिसाब से। तो ये जो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है ना, ये बोला है कि ऑप्शन में से क्या है, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स होती तो इनके प्रोडक्ट का सम 0 होता, जो नहीं हो रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी। इंटरसेक्टिंग एट 3 1 -1, तो 3 1 -1 में अगर इंटरसेक्ट करती है तो 3 1 -1 दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे 3 1 -1 है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लेते हैं, 3 -1 2/3, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं, डी भी नहीं है। तो 1 -1 2 चेक करेंगे, 0 आ रहा है, यहाँ पे बी 0 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या है, ए भी नहीं है, तो ऑप्शन सी, डू नॉट इंटरसेक्ट। आप आपकी तसल्ली के लिए करना चाहो तो ये चेक कर सकते हो, ये आप इस 2 लाइंस के लिए ये वाला चेक करो, तो आपको समझ में आएगा। ये अगर आपने चेक किया तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉट 0 है, ये आपका क्या है, नॉट 0। तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट। तो आज की लेक्चर में हमने कोशिश की अपना लाइन एंड प्लेन लेसन में से लाइन लेसन खत्म किया अपन ने, विथ थियरी एंड मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमने कवर किए। इसी लेसन का सेकंड पार्ट प्लेन हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लाइन एंड प्लेन के लिए 2 लेक्चर डेडिकेटेड है, और जो बच्चे हमेशा के लिए इस क्रैश कोर्स में एंड तक जुड़े रहना चाहते हैं, वो इसी वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप ज्वाइन करना है, वहां पे आपको डिटेल कोर्स प्लान मिलने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड गुड नाइट।